अच्छा अच्छा, चल मैं तेरे को बताता हूँ अभी कौन क्या होता है और मैं क्यों होता हूँ। अच्छा एक बार बताइए, आप उसको भुवन जोशी को कब से जानती हैं? उसको मुझे करीब 2 महीने हो गए होंगे। उसका फ़ोन आता था मुझे को, ये बहुत धमकी देता था, बोलता था कि मैं तेरे घर में आके तेरे माँ बाप को मार डालूंगा, तेरे घर में जहर पी जाऊंगा, बात नहीं की तो मैं तेरी वीडियो ऐसे वायरल करा दूंगा फेसबुक में, ऐसे बहुत धमकी देता था। तू स्कूल में आ रही तो आज नहीं आ रही तो मैं तेरे घर आके तेरे घर में आके नौन खाऊंगा, तेरे पापा को भी मार डालूंगा, ऐसे धमकी दे रहा था। उसने मेरी सुनी नहीं और मेरे से बदतमीजी करने लग गया, मेरा दुपट्टा खींचने लग गया और मेरे पीछा करने लग गया। हमारे पास में दुकान है, वहाँ दुकान तक आया, वहाँ में पकड़ के मुझे गोठ में डाल दिया और मेरी चुन्नी अपने गले में ले लिया और मुझे जबरदस्ती करने लग गया मेरे साथ। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं था या जबरदस्ती करता था? जबरदस्ती की वजह से मुझे दबाव में डाला उसने और वो जबरदस्ती यहाँ दारू वारू पी के यहाँ आया और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, बोला था तेरे बाप को भी दारू पिलाऊंगा मैं। आपके गांव वाले आपको बचाने के लिए उसके साथ मारपीट कर रहे थे, तो आपने कुछ प्रयास करा उसको बचाने का या उसके साथ वालों को? प्रयास मैं कैसे करती, मेरा दुपट्टा तो एक उसने ले रखा था, मुझे गोठ में थी, मैं कुछ कर नहीं पाई। तो कभी उसके किसी यार दोस्त ने भी बात करी आपसे? यार दोस्त ने तो की नहीं, मैंने ब्लॉक करते गई नंबर, मुझे पता नहीं था वो यार दोस्त हैं कौन क्या है। तो गई कैसे? वीडियो में अभी यही पूछ रहा हूँ, वीडियो कैसे पहुंच गई उसके पास? वीडियो उसने मुझे मजबूरी बोलता था कि तू मुझे वीडियो नहीं भेजेगी तो मैं तेरे पापा को मुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, उससे मुझे धमकी देता था। शराब को लेके आए थे, बोले थे तेरे बाप को पिलाऊंगा मैं, न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी आत्महत्या करूँगी। अच्छा, कभी आपको भी भेजी उसने कोई आपकी अश्लील फोटो या वीडियो आपको भेजी? भेजी थी मैंने, उसे बोला डिलीट कर दी करके, उसने करी नहीं। तो वो फोटो और वीडियो कहाँ से आई उसके पास? नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, अल्मोड़ा जनपद के दनिया क्षेत्र में अभी कुछ दिन पूर्व एक युवक भुवन जोशी की ग्रामीणों की पिटाई के बाद हुई मौत के बाद यहाँ जहाँ एक और आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो हम इस मामले में लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है। अभी हमने लड़कों के परिजनों से भी बातचीत किया और पुलिस से भी बातचीत की। अब हम पहुंचे हैं उस युवती के घर की जिसको लेकर ये पूरा मामला है और हम बातचीत करेंगे इस युवती से कि पूरा घटनाक्रम क्या था। पूरा घटनाक्रम ये था कि मुझे लड़का 2 महीने पहले से 2 महीने करीब पहले परेशान करता था मुझे, और मैं अपनी घर में भी नहीं बता पाई, डर के मारे मुझे बहुत धमकी देता था, बोलता था कि मैं तेरे घर में आके तेरे माँ बाप को मार डालूंगा, तेरे घर में जहर पी जाऊंगा, तेरे और ऐसे धमकी देता था। मैंने डर के मारे अपने घर में भी नहीं बता पाई और मैंने उसके नंबर बहुत नंबर ब्लॉक भी किया। अपने दोस्तों के नंबर से फ़ोन करता था, मुझे बोलता था कि मैं तेरे घर में आऊँगा और तुझे ऐसे बदनाम कर जाऊँगा, ऐसे ऐसे के बहुत धमकी देता था। मैं अपने घर में भी नहीं बता पाई डर के मारे। और फिर उसके बाद मेरे कुछ दिन बाद 1 महीने के बाद मेरे पापा को फ़ोन करने लग गया, तो पापा को भी बहुत धमकी देता था, गाली गलौज करता था पापा के लिए भी बहुत। तो फिर मैं उसके डर के मारे फिर मुझे बहुत से वीडियो थी उसके पास, उससे धमकी देता था मुझे, तो बोलता था तूने बात नहीं की तो मैं तेरी वीडियो ऐसे वायरल करा दूंगा फेसबुक में, ऐसे ऐसे बहुत धमकी देता था। उसके चक्कर में मैं उसको घर में भी नहीं बता पाई और कुछ नहीं कर पाई मैं। तो उसके बाद परसों 28 अप्रैल को मैं 27 अप्रैल को उसका फ़ोन आया, तो बोला था कि मैं तेरे घर आऊँगा, नौन की लाऊंगा, तुझे मार डालूंगा, तेरे घर में आग लगा के डालूंगा, ऐसे ऐसे धमकी दे रहा था मुझे। तो मुझे पता नहीं था कि आएगा, मैंने उसका नंबर फिर ब्लॉक कर दिया। तो दूसरे 28 अप्रैल को उसका फ़ोन आया, मेरे पापा के फ़ोन में फ़ोन आया, तो बोला था कि तू स्कूल में आ रही तो आज नहीं आ रही तो मैं तेरे घर में आके नौन खाऊंगा, तेरे पापा को भी मार डालूंगा, ऐसे धमकी दे रहा था। तो मैं अपने घर में भी नहीं बताई, मैं घर में मैंने ना ही किसको बताया, मैं चुपचाप यहाँ को स्कूल को चली आई। तो स्कूल को आई तो मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट की, उसके हाथ जोड़े, मैंने कहा जो भी हो गया इसे डिलीट करके तुम यहाँ से चले जाओ। उसने मेरी सुनी नहीं और मेरे से बदतमीजी करने लग गया, मेरा दुपट्टा खींचने लग गया और मेरे पीछा करने लग गया। उससे नीचे बूबू ने भी बहुत समझाया, बोला कि यहाँ से चले जाओ, मुझे बोला अपने घर को चले जाओ, उसे अपने घर को चलेगा। उसने नहीं मानी और मेरा पीछा करने लग गया। तो मैं वहाँ गया, हमारे पास में दुकान है, वहाँ दुकान तक आया, वहाँ में पकड़ के मुझे गोठ में डाल दिया और मेरी चुन्नी अपने गले में ले लिया और मुझे जबरदस्ती करने लग गया मेरे साथ। और जो उसके साथ एक दूसरा बंदा था और उसको बोलने लग गया कि तू बाहर बैठ, और मैं इसके साथ अंदर जाके गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं मेरे गांव के लोग वो नहीं आती तो मेरे साथ पता नहीं क्या करता, और मेरे अपनी गांव वालों की वजह से मुझे बचाया गया है। और अगर गांव वाले नहीं आती तो मेरे साथ पता नहीं वो क्या करता और मुझे यहाँ से उठाने के चक्कर में था वो। अच्छा एक बार बताइए, आप उसको भुवन जोशी को कब से जानती हैं? उसको मुझे 2 महीने करीब 2 महीने हो गए होंगे। उसका फ़ोन आता था मेरे को और मैंने बोला मैंने उससे बात की, मैंने 1-2 दिन बात की। उसके बाद मैंने बोला मुझे फ़ोन मत करना, ऐसे उसका मैंने ब्लॉक कर दिया नंबर।
तो आपके साथ स्कूल में भी आपके क्लासमेट था क्या वो? नहीं। तो क्लासमेट कोई था उसका जो साथ में जो दो लड़के आए थे, उसमें से कोई कैलाश या ललित में से था आपका कोई क्लासमेट? हम तो स्कूल यहीं पढ़ते हैं, वो दुनिया के थे, मैं उनको जानती तक नहीं थी। मैंने 28 तारीख को पहली बार देखे। अच्छा, मतलब फेस टू फेस 28 अप्रैल को देखा। हाँ। और बात कब से होती थी आपसे फोन पे? बात होती थी करीब लास्ट होती हुई फरवरी से होती हुई लास्ट फरवरी। तो पहले भी कभी उसने ऐसा कहा कि घर आया या आपकी कहीं और मुलाकात हुई उससे? नहीं, कहीं नहीं थी। लास्ट में हुई थी हमारी 28 अप्रैल को ही आया था यहाँ, मैंने उस दिन देखा था उसे। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं था या जबरदस्ती करता था? जबरदस्ती की वजह से मुझे दबाव में डाला उसने। आपकी तरफ से कोई नहीं था ऐसा मामला? नहीं, कुछ भी नहीं था, उसने मुझे दबाव में डाल रखा था, तब मुझे मजबूरी में तो अच्छा, जब 28 अप्रैल को वो यहाँ आया स्कूल में, तो आपने बुलाया था उसको या खुद आया वो? खुद आया। मैंने उसे कितना मना किया, मता करके वो खुद आया। हाँ, अपना आप ही पहुँचा यहाँ? हाँ, उसने मुझे 27 अप्रैल को अपनी भाई से भी मतलब कॉम्प्लेक्स में बात कराई थी कि मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ लड़की को ऐसे। उसके भाई ने उसे खुद बोला था, और समेत मुझे फ़ोन नहीं करते हैं और मतलब हमारे सबसे मर गया, आज के बाद मुझसे फ़ोन भी मत करना, ऐसे ऐसे उसके भाई ने भी बोला था उसे। और वो ज़बरदस्ती यहाँ दारू वारू पी के यहाँ आया और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, बोला था तेरे बाप को भी दारू पिलाऊंगा मैं, ऐसा ऐसा करके मुझे ऐसे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जब वो आपको यहाँ से आया था, आपसे बातचीत हुई उसकी, फिर आपको वो बता रहे हैं कि कहीं गोट में ले गया था, तो गोट में मतलब जबरदस्ती ले छीन के गया या आप लेके गई थी उसे? वो मुझे खींच के ले गया गोट में जबरदस्ती, हाथ पकड़ के, और उसके साथ दूसरा बंदा भी था एक। तो आपको किस तरीके की धमकी देता था? फ़ोन पे ब्लैकमेल कैसे करता था? बोलता था कि तुझे मैं यहाँ से लेके ही जाऊँगा, ऐसे ऐसे करके बोला था। आपकी शायद उसने कुछ अश्लील वीडियो या फोटो कुछ ऐसा भी वायरल करी थी क्या उसने? उसकी भी धमकी देता था? फोटो करी नहीं थी, मतलब कर दूंगा बोला था, अगर तू मेरे साथ मतलब यहाँ नहीं आएगी या तुझे ही मार दूंगा, मैं भी खुद मर जाऊंगा, ऐसे ऐसे धमकी देता था। मैं घर में नहीं बता पाई, घर में ऐसे ही बोलता था कि मैं तेरे पापा को अगर तूने घर में ऐसा सब कुछ बताया तो मैं तेरे पापा को मार दूंगा, तेरे घर में आग लगा दूंगा, तेरे घर के आगे जहर पी जाऊंगा, ऐसे ऐसे धमकी देता था। मैं तब घर में नहीं बता पाई। अच्छा, उस दिन फिर ऐसी क्या स्थिति बनी 28 अप्रैल को जो सब लोग इकट्ठे हुए और मारपीट हुई? अप्रैल को मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा करके, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उससे वीडियो एडिट करके मतलब समझा के मुझे यहाँ से मतलब भेज दूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो मैंने जबरदस्ती की उसने मेरे साथ, ऐसा अल्लाह गुल्ला हो गया। अच्छा, जब आपके गांव वाले आपको बचाने के लिए उसके साथ मारपीट कर रहे थे, तो आपने कुछ प्रयास करा उसको बचाने का या उसके साथ वालों को? प्रयास मैं कैसे करती, मेरा दुपट्टा तो एक उसने ले रखा था, मुझे गोठ में थी, मैं कुछ कर नहीं पाई, और मुझे मतलब मारपीट मैंने देखी भी नहीं, लेकिन गाँव वाले ने थोड़ा बहुत मारी थी मतलब। तो जिस समय घटना हुई तो आप यहीं मौजूद थी? हाँ, मैं अंदर गोठ में थी, मैंने मारपीट मतलब देखी नहीं। और गांव वाले तो जैसे मौजूद हैं उसमें, वीडियो जो वायरल हो रहा है, तो उसमें क्या आपके परिवार के लोग भी थे यहाँ मौजूद? परिवार के लोग बाद में आए। यहाँ बच्चे ऊपर मतलब खेलते हैं, मतलब हमारी मतलब क्लास के हैं हम, ये स्कूल में आते रहते हैं मतलब खेलने के लिए, मतलब छोटे बच्चे हैं, मतलब 6, 7, 8 के, 9, 10 के, ऐसी हमारे जैसे हम हैं वैसी वही बच्चे हैं, वो ऊपर खेलने आते हैं। वही मतलब यहाँ आए, यहाँ मतलब यहाँ पहुँचे, उनने मतलब पहले उनने मतलब बचाया, मतलब सब गाँव में हल्ला गुल्ला मचाया। उस समय वहाँ कोई मतलब आए नहीं थे, मतलब गाँव के लोग, उनने ही सबको मतलब बुलाया। अच्छा, आपकी जैसे आप कह रही हैं कि फरवरी से उससे आपकी बातचीत होती थी फ़ोन पर, लेकिन फेस टू फेस आपने उसको 28 अप्रैल को ही देखा? हाँ, 28 अप्रैल को मैंने यहाँ पहली बार देखा उसे। अच्छा, फरवरी में जब आपकी उससे बातचीत शुरू हुई तो बातचीत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? आप क्या वो आपका नंबर उसके पास कैसे आया? उसके पास उस तो मुझे नहीं पता उसके पास कहाँ से आया, लेकिन उसने मेरा नंबर बहुत ही बंदों को दे रखा था। उनका मतलब बहुत परेशान हो गई थी उसका, मतलब कभी किसका फ़ोन आता था, कभी किसका फ़ोन आता था। अच्छा, वो जो वीडियो आई हैं वो कैसे पहुंची उसको? वो वीडियो पता नहीं उसके पास का। अच्छा, कभी आपको भी भेजी उसने कोई आपकी अश्लील फोटो या वीडियो आपको भेजी? बार भेजी थी मैंने, उसे बोला मतलब डिलीट कर दी करके, उसने करी नहीं। तो वो फोटो और वीडियो कहाँ से आई उसके पास? उसको मतलब मैं व्हाट्सएप से ली थी उसने। नहीं, तो व्हाट्सएप में कैसे मिल गया? आपने तो फोटो अपनी उसने मुझे ऐसे मतलब गलत मतलब प्रयास किया, बोला कि तू ऐसा ऐसा करेगी, मतलब वीडियो मतलब दिखाएगी मतलब ऐसा करके, तो उसने मैंने मजबूर किया, उसने मुझे मतलब करेगी, और उसके बाद मैं तेरे पापा को फ़ोन नहीं करूँगा, कभी मौका ही नहीं आएगा तेरे पास मेरा फ़ोन आएगा करके। और मैंने उसके मतलब ऐसा करके मैंने कहा अब तो मुझे छोड़ देना, मतलब आज के बाद मैं ऐसा तुमसे बात भी नहीं करूँगी, ऐसा करके फिर उसने मुझे वीडियो भेजी, तो मुझे मजबूर मुझसे बात करनी पड़ी। अच्छा, मतलब आपको उसने ब्लैकमेल करा होगा, आपसे कहा होगा कि अपनी अश्लील फोटो या वीडियो बना के मुझे भेज, तब मैं तेरा पीछा छोड़ूंगा, तब आपने मजबूरी में फिर बना के भेजी। उसके बाद फिर क्या बातचीत होती थी उससे? उसके बाद मैं उससे बात करने का मन नहीं था, लेकिन उसने मजबूर कर दिया था, मुझे जबरदस्ती उससे बात करनी पड़ी। लेकिन मैंने उसे कितनी हर रोज़ यही कहती थी कि वीडियो डिलीट कर दे, हाथ जोड़ तुम्हारे लिए, उसने मेरी एक भी नहीं सुनी।
तो अब क्या चाहती हैं आप इस पूरे मामले में कि ये जो घटना हुई है कि इसमें क्या होना चाहिए? इसमें मुझे मतलब न्याय मिलना चाहिए। न्याय चाहती हैं? हाँ। तो मतलब जो हुआ है कि जबरदस्ती मतलब बेवजह, और उसके जो दोस्त थे कैलाश और ललित, उनका उनका कितना रोल था? कभी उन्होंने भी आपसे बातचीत करी उसके नंबर से या अपने नंबर से कभी बातचीत करी? मैंने उन्हें देखा तक नहीं था, मुझे नहीं पता उनके नंबर से फ़ोन किया नहीं किया करके। नहीं, भुवन के जैसा आप कह रही हैं वो यार दोस्तों के नंबर से फ़ोन करता था, तो कभी उसके किसी यार दोस्त ने भी बात करी आपसे? यार दोस्त ने तो की नहीं है, मतलब मैंने ब्लॉक करते गई नंबर, मुझे पता नहीं था वो यार दोस्त हैं कौन क्या है करके। किसी को जानती थी आप उसके साथ वालों को? कभी उसने बातचीत कराई हो आपकी? मैं नहीं जानती थी। बातचीत भी नहीं कराई कभी उसने किसी से? बातचीत मतलब फ़ोन आया था, मैं ब्लॉक करते रही, मतलब बात करती नहीं थी। एक भुवन से मतलब वो ब्लैकमेल करता था मेरे को वीडियो एडिट करके, उसके चक्कर मुझे मजबूरी में करना पड़ा। तो गई कैसे वीडियो? में अभी यही पूछ रहा हूँ कि वीडियो कैसे पहुंच गई उसके पास? वीडियो उसने मुझे मजबूरी मतलब बोलता था कि तू मुझे वीडियो नहीं भेजेगी तो मैं तेरे पापा को मुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, उससे मुझे धमकी देता था। मतलब आपने सहमति से बना के खुद ही भेजी कि जब वो धमकी देता था? हाँ, उसने मतलब उससे ली थी वीडियो कॉलिंग, स्क्रीनशॉट लेकी थी। धमकी की आपके पास कोई ऑडियो है उसकी कि जो आपको धमकी देता था, आपको या आपके परिजनों को? मेरे को धमकी तो वो तो नहीं है, जो पापा को धमकी मतलब गाली गलौज करता था उसकी वीडियो है मेरे पास ऑडियो। तो उस दिन मतलब आपने बुलाया था उसको यहाँ? मैंने नहीं बुलाया था, मुझे बोल रहा था मतलब 27 अप्रैल को उसने बोला था कि मैं तेरे घर आऊँगा, दारू वारू पी के बोल रहा था मैं तेरे घर आऊँगा, मतलब एक गाड़ी बंदे लेके आऊँगा तेरे गांव में, मतलब गांव वालों को मार डालूंगा, ऐसे ऐसे करके धमकी दे रहा था। उसका मैं मतलब मैंने सच नहीं माना था, मैंने सोचा कि नहीं वो आएगा। धमकी वाली ऑडियो सुना सकते हैं आप? धमकी की ऑडियो मेरे पास है, मतलब जो पापा को मतलब गाली पहले की थी, मतलब इस घटना से पहले? हाँ। तो सुना सकते हैं आप उसको? हाँ। अभी है आपके पास मौजूद? उससे बात फोन करने वाला होता कौन है? मतलब बाप होता हूँ और क्या होता है? अच्छा, मेरा बाप होता है तू? बाप होता हूँ। अच्छा अच्छा, चल मैं तेरे को बताता हूँ अभी कौन क्या होता है, मैं क्यों होता हूँ। जितना जोर है तो लगा ले जा। अच्छा, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं लगाता हूँ जोड़ जा। हाँ, पहले तू लगा, ठीक है? तेरी बहन जितनी हिम्मत तेरी, हाँ, साला मेरे को एक तो फोन उल्टा सीधा फोन करो, उसके बाद मेरे को धमकी दे। हाँ, कोई बात नहीं है। मेरे बाप में बोलेगा, मेरे बाप में तेरा क्या बिगाड़ा? नंबर देगा तो फिर साले को नंबर फोन करने वाला होता कौन है? तू उल्टा सीधा फोन क्यों कर रहा है तू? तेरे को क्या नंबर तू जगह दूंगा ना, दिन भर परेशान रहेगा, इसमें लड़की के तोड़ेगा, ठीक है? अच्छा, हाँ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जितनी तूने गाली की है सब रिकॉर्डिंग कर रखी है, अभी तुरंत रंजना थाने में मैं भेजता हूँ तेरे से पहले, ठीक है? तू थाने भेज इसको, तू थाने भेज। दिन से तू परेशान कर रखा है मेरे परिवार को, इतना परेशान कर रखा है तूने, और उसके बाद मेरे को ही धमकी दे रहा है। तू तो गाड़ में रहने वाला, मैं तेरे बाप से उधर, मैं तुझसे क्या बोला? ये तो होता कौन है? मैं तेरा बाप होता हूँ और कौन होता हूँ? अच्छा, तू रुक हाँ। चल ठीक है, मैं तेरे को बता रहा हूँ रास्ते, रुक बेटा, मैं आ रहा हूँ। तू रास्ता क्या बताएगा? तो भाई दो पड़ेगा। तो तू सलादू सब जुगाड़ बहन की घर में पाल रखे हैं तूने, सब पैसे कमाने के धंधे वाले पाल रखे हैं तूने। और बता, और क्या बताऊँ? और घर ही है, और बता, और कर गाली, और कर, और घर ही है, और कर गाली तू। गाली तेरी सब रिकॉर्डिंग हो रही है। आए अब क्या करूँ? अच्छा, मेरी रिकॉर्डिंग करके तुमने? पापा को दे रहा धमकी? हाँ। तो फिर उसके बावजूद भी मतलब आपके घर वालों ने जब इतने बड़ा हुआ तो पुलिस को कोई सूचना दी थी? हाँ, वो पुलिस को नहीं दी थी, पापा ने मतलब बोला ऐसे हाथ तक जोड़े, मत कर करके इसने फिर दोबारा भी पापा को फिर धमकी देता था। तो उसके बाद भी 28 अप्रैल को ये यहीं पहुंच गया। नहीं, तो जैसे धमकी दी थी पहले, तो पापा ने कोई कंप्लेन करी इसकी पुलिस में? नहीं की। आपके द्वारा कोई शिकायत? नहीं की। कोई शिकायत नहीं करेगी पापा को पता ही नहीं था कि ये मतलब ऐसे धमकी देता है, मतलब करके। कि ये घर पे आ जाएगा और ऐसा करेगा? हाँ। तो जब ये आप कह रहे हो कि इन्होंने भुवन और इसके साथ वालों ने शराब पी यहाँ आके, आपने देखा कि आपके सामने पी रहे थे शराब? शराब खुद लेके आए थे, बोले थे तेरे बाप को पिलाऊंगा मैं, तू और यहाँ और पीऊंगा मैं, 10 बोतल शराब लेके आया हूँ, ऐसे ऐसे धमकी देता था मुझे। ये भी कहा उसने कि मेरे साथ और भी लड़के आए हैं? हाँ, बोलता 3 लड़के तो यहाँ आए थे, नीचे ही स्कूल में आए थे, और बोल रहा था कि 40 बंदे ऊपर रोड में है, वो उन्हें भी बुलाऊंगा तो पूरे गांव वालों के मार के जाऊंगा। और वो बांस के डंडे बना के लेके आए थे, वहाँ गांव वालों को मारने के लिए गई।
अब आप क्या चाहती हैं इस मामले में? इस मामले में मुझे न्याय की जरूरत न्याय चाहिए। नहीं, न्याय कैसा न्याय चाहिए कि पुलिस ने जो किया सही किया या गलत किया? पुलिस ने तो सही किया। सही किया। हाँ, तो अब जैसे इसमें आप न्याय की बात करें तो कैसा न्याय चाहती हैं आप? मुझे न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। तो आपने सुना कि इस युवती का कहना है कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था और इनके पिताजी को धमकी देता था, घर में आग लगाकर, और पिताजी को भी झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता था। और युवती का कहना है कि उसने नहीं बुलाया था और वो जो है भुवन अपने दोस्तों के साथ स्वयं ही यहाँ आया था और अनावश्यक रूप से जो है उसको प्रताड़ित करता था और उस पर दबाव बनाता था। दबाव के चलते उसे ब्लैकमेल करने के मकसद से उसने इस युवती की वीडियो फिल्म, अश्लील फोटो जो है मंगाए थे और उनको वायरल करने की धमकी देता था। हाँ, और मुझे पूरे अपने गांव को बचाना है। गांव के द्वारा मुझे बचाया गया है और अगर किसी की लड़की के साथ ऐसा खिलवाड़ होता है तो गांव वाले ही बचा सकते हैं और मुझे पूरे गांव वालों को बचाना है। गांव वालों को भी न्याय की ज़रूरत है। तो आपने सुना किस प्रकार से इस युवती ने अपनी बात कही और युवती का कहना है कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो उसने आत्महत्या करने की भी बात कही। उन्होंने कहा यदि ग्रामीण यहाँ मौजूद नहीं होते तो शायद उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। दनिया से राजीव अग्रवाल, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।